तो हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का अनुपमा का एपिसोड। छोटी अनु और बड़ी अनु दोनों ही साथ में तुलसी जी और सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। छोटी अनु के मन में जिज्ञासा जागती है कि और अपनी मम्मी से पूछ लेती है कि हम तुलसी जी और साथ में सूर्य देव को क्यों जल चढ़ाते हैं। तो फिर अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है, ये हमारे रीति रिवाज है, साथ में हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमारियों को दूर करने में मददगार होती है। साथ ही रात को भी ऑक्सीजन देती है और ये सभी देवी देवताओं में पूजी जाती है। ये कान्हा जी की भी फेवरेट होती है और हमें सूर्य देव की पूजा इसलिए करनी चाहिए ताकि रोज़ सुबह वो हमें जगाते हैं और हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, इसीलिए हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। छोटी अनु देखकर शांत हो जाती है। उसके बाद कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। इधर अनुज ये सब पीछे खड़े होकर देख रहा होता है। फिर दोनों ही प्रणाम करते हैं और जैसे ही मुड़ने वाले होते हैं तो अनुज उसके सामने आ जाता है। अनु देखकर खुश हो जाती है और उसे आरती की थाली देती है। वो आरती लेता है और अपनी छोटी बेटी अनु को कहता है कि आज आप नानू पापा के घर जाएंगे क्योंकि आपको आज अच्छा लगेगा। अनुपमा ये देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती है अनुज ये सब उसके लिए कर रहा है। दरअसल वो पाखी को लेकर काफ़ी टेंस में थी। इधर पाखी और अधिक दोनों ही वीडियो कॉल में बातें कर रहे थे। अधिक पाखी से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम यहाँ रात भर नहीं रुक सकी और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। पाखी देखकर भी काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद अधिक कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे मिलने मत छोड़ना क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और जब तुम मेरे घर आती हो तो मुझे अच्छा लगता है और ये घर मुझे घर जैसा लगता है। फिर पाखी उसे आई लव यू कहती है और अधिक भी हंसने लगता है। फिर पाखी कहती है, हम कॉलेज के बाद मिलेंगे। अनुपमा और छोटी अनु साथ में पूरे फैमिली मेम्बर डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। इधर छोटी अनु धतूरा गिन रही होती है जिसे 108 पूरा करना होता है। छोटी अनु साथ में पूछ लेती है कि हम सावन महीने में ये सब क्यों चढ़ाते हैं शिव जी को। अनुपमा कहती है, सावन महीना शिव जी का ही होता है और वो अपने ससुराल जाते हैं। साथ ही सभी देवी देवता बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर हमें किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करनी हो तो शिव जी से मांग लेनी चाहिए क्योंकि शिव जी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर अनुपमा सबसे कहती है कि हमें महामृत्युंजय जाप भी करा लेना चाहिए। मैं सोच रही थी कि 1001 बार इस मंत्र का जाप करवा लूँ पंडित जी से। तो फिर बरखा पूछने लगती है और अंकुश भी कि ये मंत्र क्या होता है। अनुपमा कहती है, अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली होती है तो वो टल जाती है। इस मंत्र का जाप का कई फायदे होते हैं। उसके बाद फिर बरखा देखकर खुश हो जाती है कि ये सब अनुपमा हमारे लिए कर रही है। साथ ही बरखा कहती है कि वैसे भी इन दिनों पाखी के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है और हमें से किसी को तो उसका सपोर्ट करना ही चाहिए, किसी को तो उसके साथ होना ही चाहिए। अनुज को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बरखा को ताने कसते हुए कहता है कि जी हाँ भाभी, आपने बिल्कुल कहा, पर वो सब देखने के लिए अनुपमा है जो उसकी माँ है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अनुपमा और पाखी के बीच आपको नहीं बोलना चाहिए, ये उनका अपना का बात है। अंकुश कह देता है कि बरखा और अधिक दोनों ही अनुपमा और पाखी के बीच नहीं आ रहे हैं। तो अनुज कहता है कि भाई, मैंने ये कब कहा कि भाभी और अधिक दोनों ही बोल रहे हैं, मैंने तो सिर्फ भाभी के बारे में कहा। अंकुश चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर अनुज कहता है कि अधिक को आप काम दे दीजिए, ये हमारे साथ ऑफिस में काम करेगा। इधर किंजल पाखी की चोटी बना रही थी क्योंकि पाखी को कॉलेज जाना था। बाप पूछती है, तो इतनी सज सवर कर कहाँ जा रही है? कॉलेज जाने के लिए हमें सिंपल होकर जाना पड़ता है। लेकिन पाखी उसके बात को इग्नोर करती है और कहती है कि बा, आप नहीं समझेंगे। फिर वनराज आता है, उसे कुछ पैसे देता है, साथ में कहता है कि तुम टोटो से मत जाना, बारिश हो रही है, भी तुम भीग जाओगी, तुम कैब लेके चले जाना। तो फिर पाखी हैरान हो जाती है और कहती है कि पापा, क्या आप मुझे नहीं छोड़ने आएंगे? तो फिर वनराज कहता है कि तुमने मुझसे एक मौका मांगा था तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस बार तुम मुझे धोखा मत देना। बा कहती है कि तुम इस पर भरोसा मत करो, ये कभी भी धोखा दे सकती है। वनराज कहता है, प्लीज़ बा, ये मेरे और पाखी के बीच की बात है तो आप मत बोलिए, वैसे भी मैं अपनी बेटी को अच्छे तरह से जानता हूँ। इधर अनुपमा अपनी चोटी सवार रही थी और ज़्यादा टेंशन में थी तो अनुज आ जाता है और उसे देखता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब घर वाले सब कुछ ठीक हो जाएंगे। अनुपमा उसे कहती है कि आपने वो बात क्यों उठाई अधिक के सामने, आपको नहीं कहनी चाहिए थी। तो फिर अनुज कहता है कि घर घर वालों से बनता है लेकिन घर बिखरता भी घर वालों से है। एक माचिस की तीली भले दिया जला सकती है लेकिन वो घर को भी आग लगा सकती है। इसीलिए जब दिया जलाने की बारी हो तो हमें अपने हाथ को उसके सामने रख देना चाहिए ताकि हवा ना आए।
और सब जब घर चलाने की बात हो तो फिर हमें उसके सामने हवा बनकर आ जाना चाहिए। वैसे भी भाई भाभी और अधिक क्या करना चाहते हैं ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम भी होगा अच्छा होगा कि तुम भी ये सब जान लो और समझो। इधर अनुज अनुपमा से कह रहा था कि अब हमें भाई भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। अंकुश उसके कमरे से गुजर ही रहा था तो कि वो उसकी बातों को सुनने लगता है। तो फिर अंकुश सोचता है कि ऐसी कौन सी बात है जो अनुज हमसे बातें करने वाला है और ऐसी कौन सी टेंशन वाली बात है। इधर किंजल खीर खा रही थी और बाकी तारीफ कर रही थी कि बा आपने बहुत अच्छा खीर बनाया है। तभी वहाँ पे राखी दवे आ जाती है और बा के साथ जाके झूले में बैठ जाती है। उसके साथ कुछ मजाक करने लगती है जो कि बा को पसंद नहीं आती। बा भी उसे कहती है कि तुम अपने अकेले ऐसे नहीं आ सकती, जरूर तुम अपने साथ कुछ मुसीबत लाई हो। तो फिर राखी दवे कहती है बा आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किंजल के पास आकर वो बैठती है और उससे उसका हाल चाल पूछती है। फिर किंजल भी देखकर खुश हो जाती है। काव्या उसके सामने आती है और खीर की एक कटोरी से देती है। तो फिर राखी दवे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ओ माय गॉड, ये काव्या वर्जन 2.0, ये क्या है? मतलब तुम कभी भी अपने रंग ढंग बदल सकती हो। तो फिर काव्या भी उसे ताना कसते हुए कहती है कि पता नहीं मुझे तुम्हारे न्यू वर्जन कब देखने को मिलेंगे। राखी दवे कहती है कॉमन मैन मैं कभी नहीं बनना चाहती क्योंकि कॉमन मैन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं। राज और बापूजी दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं क्योंकि जानते हैं कि राखी दवे कभी भी सुधरने वाली नहीं है। साथ में राखी दवे एक न्यूज़ भी सुनाती है। कहती है कि मैं बड़े से हॉस्पिटल में एक रूम बुक करके आई हूँ ताकि तुम्हारा अच्छे से वहाँ डिलीवरी हो जाए और नर्स लोग तुम्हारे अच्छे से ध्यान रख सके। वैसे भी एक बेबी होने के बाद माँ का और अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो फिर किंजल हैरान हो जाती है और वो गुस्से में अपनी मम्मी से कह देती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। बा भी अपने झोले से उतरती है और कहने लगती है क्यों मैं यहाँ मर गई क्या, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। राखी दवे कहती है बा अब आपकी उम्र हो चुकी है और आपको भी पता है कि हमें कितना ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो प्लीज़ आप कुछ मत बोलिए। वैसे भी अगर यहाँ अनुपमा होती तो मैं अनुपमा पर भरोसा कर लेती क्योंकि मैं जानती हूँ कि अनुपमा ये सब अच्छे से संभाल लेगी, पर अब अनुपमा भी यहाँ नहीं रहती तो मुझे ही करना होगा। किंजल देखकर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा बेबी ससुराल में ही होगा और वैसे भी मैं कोई 4 साल की बच्ची नहीं हूँ जिसे हर वक्त अटेंशन की ज़रूरत होती है। दुनिया में कई सारे औरतें माँ बनती है और वो अपना काम खुद करती है। वैसे भी मुझे मम्मी का सपोर्ट चाहिए लेकिन वो इमोशनली चाहिए, ना कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सब कुछ मेरे लिए करे। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वनराज उसे जल्दी जल्दी पानी देता है, वो पीती है। उसके बाद कहती है कि ओ माय गॉड मैं पागल हो जाऊंगी, मैं ये सब झंझटों से मैं तंग आ चुकी हूँ। राखी दवे रोने लगती है और कहती है कि माँ होना इसीलिए सब कुछ ज़्यादा ही बातें निकल जाती है। माँ भी कहती है सेम टू सेम, और मेरे मुँह से भी जो बातें निकल गई उसके लिए सॉरी। दवे अपने मेड को फ़ोन करती है और कहती है मेरा सारा सामान यहाँ साफ फैमिली में भिजवा दो, सारे मेरे शैम्पू और मेरे साफ सामान होने चाहिए। सब कोई घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं और साथ में पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों रहोगी। तो फिर राखी दवे कहती है मैं यहाँ अपनी बेटी को नहीं ले जा सकती लेकिन मैं यहाँ तो रह सकती हूँ ना। वैसे भी मेरे यहाँ आने से आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरी बेटी का घर है, मतलब मेरा भी घर है। तभी छोटी अनु दौड़ कर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बेबी के लिए बलून लाई हूँ। राखी तभी उसे देखती है और कहती है इतनी क्यूट सी बच्ची पड़ोस में आई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तो फिर वो भी कहती है इतनी ब्यूटीफुल आंटी आई है और मुझे भी किसी ने बताया नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बातें करते हैं। तो फिर राखी दवे कहती है कि मैं किंजल की मम्मी हूँ। तो फिर छोटी अनु कहती है कि ये मेरी मम्मी का घर है। अपनी मम्मी को जोर से चिल्लाती है और कहती है मम्मी। तभी अनुपमा आ जाती है। राखी दवे देखकर ये शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो कुछ कहने वाली थी तभी पाखी वहाँ आ जाती है और कहती है कि आप इस घर में कदम नहीं रख सकते, मेरे घर से आप निकल जाइए। वैसे भी जब मैं आपके घर गई थी तो आपने मुझे वहाँ से निकाल दिया और एक रात भी मुझे रहने नहीं दिया। अनुपमा उसे देखकर हैरान हो जाती है और साथ में स्वीटी कहने वाली थी तो कहती है मेरा नाम पाखी है तो मुझे पाखी कहकर बुलाइए। छोटी अनु डर जाती है और मम्मी के अपने गले लग जाती है। राखी दवे ये सब बहुत ही चाव से देख रही थी और वो सोचती है कि छोटी अनु का किस्सा मैं बाद में सुन लूँगी, पहले बड़ी बेटी का धमाका देख लेती हूँ। वो बहुत ही इंटरेस्ट से उन लोगों की बातें सुन रही थी। इधर पाखी गुस्से में अपनी मम्मी को कह रहे थे कि आप इस घर से निकल जाइए, वैसे भी आप हमेशा मम्मी का ड्रामा कर कर हम सबको पिघला देते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वनराज कहता है कि पाखी अपना जबान संभालो,
वैसे भी तुम्हें बिहेव करना चाहिए कि किसके सामने किस तरह बोलना चाहिए। पाखी कहती है पापा प्लीज़ आप मेरे बीच में मत बोलिए। अनुपमा पाखी को कुछ कहने समझाने वाली होती है पर कहती है कि अब आप यहाँ से लेक्चर मत दीजिए, आप यहाँ से निकलिए। काव्या को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि पाखी तुम भी हद हो, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हो, हर 10 दिन में तुम्हारे रंग ढंग बदल जाते हैं। कभी तुम्हें कुछ चाहिए तो छोटी बच्ची बन जाती हो और बॉयफ्रेंड चाहिए तो बड़ी बन जाती हो। साथ में अगर मम्मी से काम हो तो मम्मी की फेवरेट बन जाती है और पापा से काम हो तो पापा की। हद है, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आता। तुखी भी गुस्से में आ जाती है और काव्या को ताना देकर कहने लगती है मैं तुम ज़्यादा सौतन की सहेली मत बनो, वैसे भी तुमने भी पापा के साथ 9 साल अफेयर किया और मैंने तभी तुमसे कुछ नहीं कहा, तो प्लीज़ मेरे मामलों में तुम मत पड़ो। ये देखकर अनुपमा हैरान हो जाती है और लास्ट के प्रोमो में दिखाया जाता है कि अनुज गाड़ी चला रहा था और सोच रहा था कि अब मेरी अनु के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। इधर पाखी अनुपमा से कहती है कि आपका दिल पत्थर का है इसलिए आपने मुझे एक बार भी नहीं रोका। अनुपमा उसे कहती है हाँ मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने तुम्हें पाला और हर वक्त जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ खड़ी हुई, लेकिन तुम्हें ये सब कहाँ दिखेगा। तो फिर पाखी कह देती है बस कीजिए आप अपनी मम्मी होने का ड्रामा, अब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो फिर कहती है कि आप तो जब से शादी हुई आपकी कपाड़ी फैमिली में तो आपके रंग ढंग ही बदल गए। पहले आप अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी और अच्छी सास भी थी, लेकिन आप एक अच्छी अब छोटी अपनी बेटी की माँ बन चुकी हैं। अब आप हमारे लिए नहीं सोचेंगे, वैसे भी बड़ी आपके पीछे जोरू का गुलाम बने फिरता है। अनुपमा को गुस्सा आ जाता है, उसे चुप कराती है। तो फिर पाखी कह देती है कि अब हम लोगों का आपसे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप यहाँ से निकल जाइए। तो गाइस खत्म हुआ आज अनुपमा का एपिसोड की कहानी। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।